हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज अपनी 13वीं क्लास डॉक्टर रेड्डी की हम इसमें इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और लास्ट में समझेंगे हम इसके अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम ट्रेड टाइगर के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि जो मेरा ट्रेड टाइगर है उसने क्या किया है, एडजस्टमेंट जो होता है ना, स्प्लिट होता है, उसको इसने ऐसे दिखा दिया जिस वजह से हम इस पर कर नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा ब्रोकर अपने उस पर यूज़ करेंगे, इस पर हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, स्टॉक का समझते हैं, स्टॉक्स ने किया क्या है और क्या कर सकता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टॉक के अंदर एक ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, एक यहाँ पे था जिसकी रिएक्शन से बना है, और एक नया डिमांड जोन है, ये रहा आपका ईयरली टाइम फ्रेम का। आपके डॉक्टर रेड्डी को स्टॉक को एक ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है ईयरली टाइम फ्रेम के। 6 मंथ पे जाते हैं तो क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन है, एक ड्रॉप बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन है। ऊपर की तरफ कोई भी सप्लाई जोन नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें, तो मैं बस इसको मार्क कर रहा हूँ और इसको मैं नंबर दे देता हूँ, हाफ ईयरली लिख देता, हाफ ईयरली लिख दिया। और देखोगे एक ईएमए लाइन भी है, तो ईएमए लाइन को भी हम यहाँ पे रख देते हैं और डॉटेड कर देते हैं, इसकी थिकनेस कम कर देते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 6 मंथ पे, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको मार्क कर सके। 3 मंथ्स पे गए तो हमारे को क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी कि क्या दिख रहा है, जो ईयरली, हाफ ईयरली और एक क्वार्टर का है, तीनों का डिमांड जोन एक ही जगह पे मिल रहा है हमारे को, है ना। और यहाँ पे देखोगे एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन भी था। तो हम क्या करते हैं, इन सबको पहले मार्क कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वार्टर का, इसी के अंदर इसको भी मैं लिख देता हूँ, क्यू लिखूंगा क्वार्टर यानी कि 3 मंथ्स। और यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, तो इसको भी मैं लिख कर देता हूँ रेड, और इसको हम कर देंगे क्वार्टर का। ठीक, ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ऊपर गई थी जिसकी वजह से एक सेलिंग देखने को मिली, और ईएमए ने और साथ साथ में ईयरली टाइम फ्रेम की जो डिमांड जोन था, ये वाला बड़ा वाला, इसने क्या किया, एक सपोर्ट दिया जिसकी वजह से प्राइस में एक रिएक्शन आया। अब रिएक्शन आया तो प्राइस ऊपर वाले सप्लाई जोन को टच करी, और थोड़ा सा उसमें से भी डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को, डाउन आते हुए दिख रहा है। मंथली पे समझते हैं, एक अच्छे से पूरा व्यू समझते हैं इसका। मंथली पे क्या किया स्टॉक्स ने, जब ऊपर जा रहा था ना, तो देखोगे यहाँ पे एक रैली, बेस रैली का डिमांड जोन है। अब आप कहोगे बेस कहाँ है, तो ये जो विक दिख रही है ना इन दोनों के बीच में, ये आपकी एक बेस का काम करती है। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने अपना प्रीवियस वाला जो हाई था उसको ब्रेक करके स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे लगाया था। तो जो ये वाला डिमांड जोन था ना, तो ये थोड़ा पावरफुल था, तो क्या हुआ, इसके अंदर प्राइस आई, इसने डिमांड जोन को फॉलो किया। ठीक, और एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। रूल आपको पता होगा, जब एक नया ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जाता है तो एक गंदे से गंदे डिमांड जोन भी चल जाते हैं। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन नहीं था, इसके अंदर भी प्राइस आई, ये भी रिएक्शन कर दिया, तो एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन गया। ठीक, इसके अंदर भी प्राइस आई, ये भी चल गया। अब देखोगे ये सब क्या कर रहे थे, नया नया हाई लगाते जा रहे थे, है ना। तो इसके अंदर भी प्राइस आई, लेकिन जब इससे रिएक्शन आया ना, इसने नया हाई नहीं लगाया, इसने इस सप्लाई जोन से, रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन से एक रिजेक्शन दिया और डाउन आया। क्योंकि अब देखो कुछ तो था नहीं प्राइस को रोकने को, ये इससे टेस्टेड था, ये इससे टेस्टेड था, ये इससे टेस्टेड था, ये इससे टेस्टेड था, तो अभी कुछ भी नहीं था। तो ये एरिया थोड़ा पावरफुल था, तो इसने शायद से दूसरी बार भी चला दिया। एक बार थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर उठे, एक बार थोड़े से यहाँ पे उठे। तो अभी आपके पास क्या क्या बचा है, एक तो ये बचा है मंथली का डिमांड जोन, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसको एम लिख देते हैं। और ऊपर की तरफ देखोगे विदाउट बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन बचा है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, जो टच हो गया। अभी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो दिखेगा ये टच हो गया पूरा, है ना। तो इसको भी मंथली लिख देते हैं। अब चलते हैं वीकली पे। वीकली पे देखो, अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ये रहा प्रॉपर। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब मन में डाउट आएगा कि ये मंथली का सप्लाई जोन रहेगा क्या वीकली का रहेगा, रहेगा मंथली का ही, उसी के अंदर वीकली का कहेंगे हम। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले थोड़े आगे की पिक्चर समझते हैं। अभी हमारे पास क्या है, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये रहा आपका वीकली का। इसका अचीवमेंट क्या है, बताइए, ये थोड़ा पावरफुल क्यों है, थोड़ा इसका समझते हैं। इसने क्या किया, ये दो बीच में सप्लाई जोन थे ना, इसको ब्रेक कर दिया है। तो जो ये वीकली का है ना, थोड़ा सा आपका पावरफुल हो गया इस केस के अंदर, क्योंकि इसने एक सप्लाई जोन को तोड़ा है।
नीचे की तरफ एक ये वाला सप्लाई जो सॉरी डिमांड जोन है जो आपका मंथली के अंदर आ रहा है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि अगर ये इस सप्लाई जोन से ऊपर जाते जाते इस सप्लाई जोन को टच करके वापस डाउन आता है तो आपके पास बैकअप प्लान ये रहेगा। ठीक, अगर मान के चलो ज़्यादा सेलिंग आ गई, पूरा मार्केट गिर रहा है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान क्या रहेगा, ये वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये रैली बेस रैली का एक बिल्कुल परफेक्ट एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखोगे सारे डिमांड जोन आ रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और साथ साथ में जो हमने ईएमए रखा था वो भी यहीं पे आ रहा है। तो ये एरिया आपका थोड़ा सा पावरफुल होगा उसके उनके अकॉर्डिंग। ठीक, अब जो ये टैरिफ वॉर का प्राइस डाउन आई थी वो गिरा कहाँ से, रिकवर कहाँ से किया, तो यहाँ पे एक देखो दिखेगा ये वाला एरिया, और उसके जस्ट ऊपर में एक ये वाला डिमांड जोन दिखेगा। इसको मैंने सर्कल क्यों किया था आप लोगों को याद होगा, मैं मंथली पे वापस जाता हूँ। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया था वीक वाला, तो वीकली पे हमारे को यहाँ पे एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल रहा है, इसी के अंदर प्राइस आई और इसने एक जंप दिया अच्छा खासा। ठीक, अब ऊपर गया प्राइस, वीकली मंथली से डाउन आ रही है, इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है, कंफर्मेशन भी हो सकती है। ठीक, तो आप कैसे भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर ट्रेड। और नीचे डे टाइम फ्रेम पे हमारे को क्या दिख रहा है, ये सप्लाई जोन, ये सब एक दूसरे की रिएक्शन है। बचा आपके पास बस एक सप्लाई जोन है ये वाला, अभी प्रेस जो बचा है एक यही वाला अभी तक पेंडिंग बचा है। तो प्राइस यहाँ से जाके या ईएमए देखो, अभी ईएमए 20 भी रह रहा है, वो प्राइस को टर्न करवा सकता है, उसके चांसेस है जैसे ही प्राइस को टच करे एक ऐसे रेड कैंडल बना देगी। हो सकता है फिर इस एरिया से ये रिकवर करके, जैसे कि इससे टच किया, डाउन आया, इस एरिया को टच किया, फिर वापस रिकवर किया, फिर वापस इसकी आके इस वाले वीकली में आएगा। डायरेक्ट नहीं आ सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम दोनों केस समझ लिए कि कैसे कैसे हमारे को करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है अभी, एक तो हम डायरेक्ट बाय करके इधर तक का टारगेट कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, और नीचे हमारे पास जो हमने ये वीकली का मार्क किया था, थोड़ा सा पीछे करते हैं यहाँ पे, इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो हम डे पे देख रहे हैं। ठीक, तो ये सब पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई सजेशन नहीं है कि आप बाय सेल करो, बस एक व्यू है डॉक्टर रेड्डी का। कल से हम ट्रेड टाइगर के ऊपर ही करेंगे। डॉक्टर रेड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसके अंदर, ये वाला देखो ऐसे गैप आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको दूसरे ब्रोकर पे किया है। तो आप भी अपनी एनालिसिस पे करना, तब ट्रेड करना, मेरे अकॉर्डिंग मत करना। मैंने बस व्यू बताया, और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैंने इसके अंदर आपको स्टॉक्स बताए हैं कि कौन से डिमांड जोन में आने वाले हैं। बाय सेल सजेशन उसके अंदर भी नहीं है, आप अपनी रिसर्च से ट्रेड करो। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।